काश, अफजल, समायरा, राघव, सौरभ, शेखर, हिमानी, आयुष, अपूर, अर्पति, क्या नाम है, जो भी नाम है, अवनीश, भानु प्रताप, ललित, अनीता, रोशन, सुस्मिता, बजरंगी, पूनम, अनीता। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। शेखर भाई, आयुष भाई, अर्जुन भाई, अर्पेश भाई, उषा, सिद्धार्थ, दीपा, बोबड़े, वंश, क्रांति, प्रिंस, सिद्धार्थ, प्रिया, ओ प्रिया। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। मेरे दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पोलिनोमियल, और आज हम पोलिनोमियल के ही अगले हिस्से की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ें, वो आप रोज पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाने हैं। और पोलिनोमियल के जो इनिशियल क्वेश्चन थे, वो एसएससी के नहीं थे, वो सारे के सारे कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल जीडी के आए हुए हैं, एसएससी जीडी के हैं, यूपी कांस्टेबल के हैं, रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है। तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन एक जगह इकट्ठे कर रहा हूँ, ताकि आप कोई भी एग्जाम दे तो आपको बहुत डीपली तो एक तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो, अजीत भाई, बिल्कुल, और आप चीजें समझ भी पाएंगे। आइए मेरे दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, यहां सेटिंग बैठाओगे तो भैया ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें 105 आए और जोड़ें तो 22, तो 15 और 7। आप कहें ये कैसे पता चलेगा? ये धीरे धीरे 105 के टुकड़े करते रहो, 1 गुना 105, फिर 3 से करो, फिर 5 से करो, धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना। देखिए, मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, जिस भाई को बिल्कुल नहीं आता है वैसे ब्रेक करो। भाई 1 गुना 105 हो सकता है, 3 से जाएगा, 3 या 9, 3 5 15, 35 थी 105 हो सकता है, फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 21, 5 105 हो सकता है, फिर 7 से भी जाएगा, 7 15 105 हो सकता है। देखो जोड़ किसका 22 आ रहा है, इनका आएगा नहीं, ये तो बहुत ज्यादा जाएंगे, ये 26 जाएंगे, इनका आ रहा है। तो ऐसे फैक्टर ढूंढना है, लेकिन ऐसे ढूंढना नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, वर्बली सेट कर जाओगे डाटा। तो मेरे दोस्तों, +15 और +7, अगर फैक्टर पूछे क्या होंगे तो आंसर लिखना x+15 और x+7। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि इसके फैक्टर्स का सम निकाल के बताओ, पेपर में ये पूछा गया, फाइंड द सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, इसके गुणनखंडों का योग निकालिए। तो मेरे बच्चे, जैसे इस इक्वेशन के फैक्टर्स का सम निकालिए, तो एक फैक्टर x+15 हुआ और एक फैक्टर हुआ x+7, इनका जोड़ निकालने को कह रहा है, तो जोड़ोगे तो 2x + 15 7 22 आएगा। ये मेरे दोस्तों मेरा आंसर होगा, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा, समझ गए, है ना। ध्यान रखना, 2x + 22। अब आइए, दूसरा तरीका क्या है कि आपसे फैक्टर नहीं पूछेगा, वो जीरो पूछेगा, सॉल्यूशन पूछेगा, रूट पूछेगा, तो जो आंसर है उसका माइनस कर, मतलब उल्टा साइन कर देना, ये आंसर होगा। ध्यान देना, देखिए छोटी से छोटी बात सीखते जाएंगे तो पेपर में कामयाब है। देखिए मेरे दोस्तों, अब यहां एक काम करो, सबको 6 से भाग दे लो, तो यहां आया n² + n -2 बराबर 0। हाँ जी सर, n² + n -2 बराबर 0, बिल्कुल ठीक है। एक भाई कह रहा 22 नहीं होगा डायरेक्ट सम। हाँ, वो तो आप कर ही लो जो आपको ठीक लगे, कैलकुलेशन में कौन मना कर रहा है। अब मेरे बच्चों, ऐसे दो टुकड़े ढूंढो जिन्हें गुना करें तो आए मेरे दोस्तों -2, गुना करें तो आए -2, और उन्हें जोड़े घटाएं तो आए +1, क्योंकि n का कोएफिशिएंट या कुछ नहीं तो 1 है। तो क्या ले सकते हैं सर, -+2 और -1, क्योंकि इन्हें जोड़ोगे तो आ जाएगा +1 और इन्हें गुना करोगे तो -2। तो मेरे दोस्तों, इसे हम लिख लेंगे n² + 2n -n। अच्छा, मुझे तो डिटेल बताना ही नहीं, है ना। तो एक टुकड़ा +2 बनेगा, एक टुकड़ा -1 बनेगा, ध्यान रखना, हाँ है ना। अगर इसमें फैक्टर पूछे तो बनाना n+2 और n-1। और अगर मेरे दोस्तों इस सवाल में फैक्टर पूछे तो ये हो गया। दूसरी चीज, अगर फैक्टर ना पूछ के आपसे ये पूछे कि इसका सॉल्यूशन बताओ, तो सॉल्यूशन में +2 था तो -2 लिखना, -1 है तो +1 लिखना। जो साइन यहां होंगे उसका उल्टा साइन लेके आपका आंसर आ जाएगा -2 + 1, एंड दैट इज ऑप्शन बी। यहां से सोच समझ के बताइए मेरे दोस्तों, अब गड़बड़ हो गई। क्यों गड़बड़ हो गई? क्योंकि सर जी यहां पे x² का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, अभी तक सारे सवालों में 1 था। अब क्या करें, ध्यान देना। सबसे पहला काम ये कि 8 और 21 की गुना करो, तो 8 गुना 21, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो मेरे दोस्तों, माइनस का 168, माफ करिएगा, ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो -168 आए, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो -168 आए, और उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -22 आए। ढूंढिए,
गुना करें तो 168 माइनस का, और आइडिया सब्ट्रैक्ट करें तो -22 है। तो जैसे ही -22 देखा आपने, तो आपको पता है प्रोडक्ट माइनस का है, तो यानी माइनस और प्लस के दो टुकड़े बनेंगे, और माइनस वाला बड़ा टुकड़ा होगा तभी आंसर -22 आएगा, और एक माइनस एक प्लस होगा तभी प्रोडक्ट माइनस आएगा। तो 168 के टुकड़े करने की कोशिश करिए, बताइए क्या टुकड़े हो, लगाओ दिमाग। बताओ मेरे दोस्तों। आप कहोगे सर 22 लाना है ना, करते हैं सर इंतजाम। देखिए सर, इंतजाम कैसे करें? 21 और 8 का जोड़ 22 है, या 21 और 8 का डिफरेंस 22 है? नहीं है सर। फिर सर इनको ब्रेक ना कर ले। कैसे सर? 8 ही रख लो, 21 को रख लो 7 गुना 3। अब देखो 8 या 24 में से 7 क्या 22 आएगा? नहीं सर। 8 को ब्रेक कर दें 4 गुना 2, तो 4 3 12, 7 दूनी 14, नहीं आएगा सर। 7 को 4 से गुना करेंगे 28, और 3 को 2 से गुना करेंगे 6, तो 28 में 6 क्या 22 सेट हो रहा है? हाँ हो रहा है। आप कहेंगे क्या ये सर पेपर में ढूंढने पड़ेंगे? हाँ मेरे दोस्त, प्रैक्टिस करते रहोगे धीरे धीरे ढूंढ जाओगे। एक बच्चा कह रहा है 12 14, 12 और 14 को जोड़ोगे तो 22 नहीं आएगा, है ना, और हमें यहाँ डिफरेंस सेट करना था। तो मेरे दोस्तों 8x², पहले ध्यान से समझो बातों को, -28x प्लस 6x -21 बराबर 0। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 4x, तो यहाँ आया 2x, 4 7 28 7। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 3, 2x -7 बराबर 0। मेरे दोस्तों 2x -7 आपने कॉमन ले लिया, तो यहां बचा 4x जमा 3 बराबर 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये वाला 0 होगा। तो देखना मेरे दोस्तों, x की वैल्यू आई 7/2, x की वैल्यू 7/2, और यहां से निकालोगे तो 3 उधर जाएगा तो माइनस का, तो x की वैल्यू आएगी -3/4। तो आंसर आया -3/4। तो 7/2 और -3/4 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये तो था मेरे दोस्तों इस सवाल को करने का डिटेल तरीका। हाँ जी, अब बात करते हैं कि हाउ डू वी सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम वेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट 1। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो फिर कैसे सोल्व किया जाए? आओ मेरे बच्चों, बड़ी चीज ध्यान देना। देखिए यार, सबसे पहले आप इसके फैक्टर ढूंढो। तो फैक्टर ढूंढने जाओगे तो आप कहोगे कि सर -28 ले लो और +6 ले लो। बिल्कुल ठीक बात है, -28 और +6 ले लो, ले लिया सर, बात समझ में आ गई। अब क्या करना है? अब मेरे प्यारे बच्चों, जो यहां बटे में ना, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था ना, उससे भाग इधर भी दे दो इधर भी दे दो। अब आपसे पूछेगा सॉल्यूशन बताओ, जीरो बताओ, रूट बताओ, एक्स की वैल्यू बताओ, जो मर्जी पूछे, तो आंसर क्या करना है? काटेंगे तो 4 7 28, 4 दूनी 8, -7/2 है तो +7/2 होगा। और मेरे दोस्तों इसे काटोगे तो 2 3 6 2 चौक 8, +3/4 है तो -3/4 होगा। मेरे दोस्तों इस बात का ध्यान दे देना, अगर यहां माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझते हैं? अचल भाई कह रहा है कैसे जाने कि 28 लेना है? मेरे दोस्त वही तो वहां टुकड़े बांट बांट के सिखाया था इसको, कि जितना बांटने की कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी तो ये चीज आएगी। देखिए एक तरीका है श्री धनाचार्य वाला फॉर्मूला, जो मैं थोड़ी देर में सिखाने वाला हूं, लेकिन विश्वास मानिए वो एक मजेदार चीज नहीं है, वो कुछ और सवालों के लिए होता है। अभी के लिए प्रैक्टिस करिए। और हर बार मीठी दवाई कोई क्यों पिलाए तुम्हें? इस सवाल में भी सेम कॉन्सेप्ट दौड़ाइए। 3 को 5 से गुना करेंगे -15, बिल्कुल ठीक है। और सर यहाँ क्या है? -14। अब मेरे दोस्तों कहानी ये है कि हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -14 है, और मल्टीप्लाई करें तो -15 है। 5 दिए 15 है और यहाँ -14 है। तो आप सोच के देखो क्या हो सकता है सर? 15 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -14। सर 3 5 15 होता है, 15 एकम 15 होता है, 15 एकम 15 से सेट होगा। कैसे? सर एक नंबर -15 ले लें और एक नंबर +1 ले लें, गुना करा -15, घटाया तो -14, यानी इसके फैक्टर मैंने -15 जमा 1 है, क्योंकि मुझे माइनस आंसर चाहिए था। लेकिन ये तब था जब कोफिशिएंट 1 हो। यहाँ क्या है? 3, 3 से भाग दो। ध्यान देना इस बात को, ये फैक्टर आया, कभी मूर्ख बन जाओ, ये फैक्टर आया। मुझे चाहिए जीरो, रूट, सॉल्यूशन, एक्स की वैल्यू, तो क्या होगा? 3 5 15, -5, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ +5, यहाँ +1/3 है तो यहाँ -1/3। अगर आप ये बात सीख गए तो आप विद्वान बन गए। हाँ है ना? हर जगह नहीं लगेगा श्री धनाचार्य फार्मूला, मतलब लगेगा तो हर जगह, लेकिन हमें जरूरत क्या वहां जाने की?
देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ बेसिक नियम है कि 48 को एक, अच्छा ये गलत है, पहले ध्यान से देखो, पहले से सेट करेंगे। 48 पी स्क्वेयर माइनस 13 पी और -1 = 0। अब मल्टीप्लाई करें तो -48 आए, ये तो है मल्टीप्लीकेशन, और जोड़े घटाएं तो -13। तो ये समझ में आ रहा है कि सर 16 × 3 = 48 होता है, तो -16 ले लो और +3 ले लो, क्योंकि 16 में 3 या 13 और 16 × 3 = 48। अब फैक्टर है, ध्यान रखना, और उसके लिए भी 48 को सेट करो नीचे लाके। तो 16 × 3 = 48, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सर, -1/3 है तो +1/3, 1/16 प्लस का है तो माइनस का, -1/16 प्लस और +1/3। ऑप्शन बी मेरा आंसर, ऑप्शन बी करिए। देखिए मेरे दोस्तों, 5x² + 22x + 21, सबसे पहला काम तो 21×5 = 105, यानी मल्टीप्लाई करो तो 1055 आए, और ऐड करें तो 22, तो आप कहेंगे 15 और 7 सेट हो रहा है सर, और अगर 15 और 7 सेट हो रहा है तो 1 + 15 1 + 7, 15 7 22 और 15 7 105। 5 से भाग दे देंगे भाई, ये तो है फैक्टर, ध्यान देना। मुझे चाहिए सॉल्यूशन, तो -3 और -7/5, ऑप्शन ए। हाँ है ना, हमें यही डाटा चेक करना है। आइए देखिए, सबसे पहले तो कुछ कॉमन आ रहा है तो उड़ा लो, रोको मत, 2 से कट रहा है, 2 × 6 3x², क्योंकि सिंपल बनेगा उतना ही मजेदार होगा। जमा 14x और 2 × 8 = 16 बराबर 0, तो 8 दिए कितना हुआ 24। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें 24 जोड़ें तो 14 है, तो क्या बनेगा 12 और 2, क्योंकि 12 और 2 14 और 12 दूनी 24, 3 से भाग दे तो इधर भी इधर भी। तो सोल्यूशन के लिए, ये तो फैक्टर है ध्यान देना, सोल्यूशन के लिए क्या करना होगा, -4 क्योंकि 3 चौक 12 और -2/3, ऑप्शन ए। हाँ है ना, इसकी प्रैक्टिस इतनी जानदार और जबरदस्त होनी चाहिए आपकी कि दिक्कत आए ही ना, पहले से सेट करो। 3x² + 11x + 10 = 0, क्योंकि इसे इधर लाना था। हाँ है ना, अब ध्यान से देखोगे तो 10 को 3 से गुना किया 30, ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें 30 और ऐड करें तो 11, तो आपके दिमाग में आ गया सर 6 और 5 ले लो ना, 6 और 5, 3 से भाग इधर भी, तो भाई 3 दूनी 6 -2 आएगा और -5/3, -2 -5/3, ऑप्शन डी। हाँ जी, धीरे 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 आप एक स्टेज पे पहुंचेंगे जहां आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। करिए। आइए मेरे दोस्तों, पूरे में से 2 कॉमन लेते हैं, तो ये बना 2x² -3x -2 = 0। देखो 2 को 2 से गुना करोगे तो -2, ध्यान देना, -4। अब ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें -4 लेकिन सेट हो -3, तो -4 और +1 हो गया, तो 2 से भाग दो, 2 से भाग दो, ये तो हो गया फैक्टर मेरे दोस्तों। सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे, सॉल्यूशन रूट्स, जीरो, एक्स की वैल्यू जो मर्जी नाम दे दें, -2 तो यहाँ +2, +1/2 तो -1/2, ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों। आइए मेरे दोस्तों, यहाँ पे कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, लेकिन वैसे सोचो 9 दूनी 18, तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें -18 आए और वैसे -3 आए, तो सर एक -6 ले लो, एक +3, तो 6 को 3 से गुना किया -18 और -3। अब 9 से भाग दो इधर भी, ये तो हुआ फैक्टर। मुझे चाहिए सॉल्यूशन, ध्यान देना, फैक्टर कोई आंसर मत मान लेना, सॉल्यूशन चाहिए। तो 3 दूनी 6 3 3 9, तो प्लस का 2/3, और यहां आ जाएगा मेरे बच्चे 1/3, प्लस का है तो -1/3। इतने में भी आप आंसर जोड़ देंगे, प्लस माइनस का डिफरेंस जान जाएंगे तब भी। इसको क्या करो, एन से दोनों तरफ गुना करोगे, ये 16n² आएगा भाई, -10 आएगा, और ये 27n, 27n इधर ले आना, तो मेरे भाई आया 16n² -27n और -10 = 0। अब आपको इसकी फैक्टर की तलाश करनी चाहिए। देखो मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है, अगर आप हल्का सा महसूस करें तो आप ये समझेंगे कि यहां 5/16 है, तो इसका मतलब हर हाल में इसका एक फैक्टर 5 रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कहेंगे हाँ, क्योंकि 5/16 और यहां 16 है, तो इसके मान लो फैक्टर ए और बी रहे होंगे, तो 16 से इधर भी भाग दिया होगा, इधर भी भाग दिया होगा। आप कहेंगे हाँ,
और ये 5/16 तो ये कटा ही नहीं है, तो इसका मतलब एक फैक्टर 5 है ही है इसका। तो 16 को 10 से गुना किया -160। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें गुना करें 160 और जोड़ें या घटाएं तो -27, लेकिन एक फैक्टर 5 है, तो 5 से भाग दो, तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो एक 32 होगा, एक 5 होगा, ये तय हुआ। तो यहां से सेट करके निकाला कि सर -32 ले लो और +5 ले लो। बिल्कुल ठीक है, इसमें तो राय नहीं है सर, क्योंकि 32 में 5 गया 27 और माइनस का साइन आ गया, 16 से भाग दे दो। तो मेरे दोस्तों यहाँ माइनस है तो ये प्लस का 2 आएगा सोल्यूशन में, और यहाँ प्लस है तो माइनस का 5/16 है। 2 और -5/16, ऑप्शन डी मेरा सही आंसर। यहां ध्यान देना, 2x² प्लस ax माइनस a स्क्वेयर है, यानी कांस्टेंट टर्म है a, कभी इसको वेरिएबल ले लो, करो सोल्व। देखिए मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाई करें तो आए -2a²। मल्टीप्लाई का साइन है कि भाई मल्टीप्लाई करें तो -2a², जोड़े घटाएं तो a। तो क्या करो सर, सर एक -2a ले लो और फिर एक क्या ले लो सर, +a। देखो इन्हें गुना करो तो -2a² आ गया, और जोड़ेंगे तो गलत कर रहा हूं मैं, तो क्या गलती है सर, यहां करो -a और यहां करो +2a। तो मल्टीप्लाई किया तो -2a² आ गया, और जोड़ेंगे तो 2a में से a गया तो +a बचा। अब बिल्कुल सही बात है, ये बन गया मेरे दोस्तों फैक्टर, और इसमें भी 2 था कोफिशिएंट, तो 2 से यहां पे भाग, 2 से यहां पे भाग। सॉल्यूशन में क्या करना होगा, उल्टा, तो ये +a था तो -a, और ये -a/2 था तो +a/2। तो -a और +a/2 कहाँ है ही नहीं, ये रहा, ऑप्शन डी मेरा आंसर। बी नहीं, हराम खोरो, हर चीज को हवा में ले जाते हो बे। अरे मेरे भाई, बी तो फैक्टर हो गया, इसने तो सॉल्यूशन पूछा है, साइन को मिसमैच मत करो, समझ के चलो। देखिए मेरे दोस्तों, भैया 4 को 15 से गुना करेंगे 60 आएगा, -60 चाहिए, ये तो चाहिए इंटू में, और -4 चाहिए, तो भैया 10 और 6 बनेगा, तो -10 ले लेते हैं बाबू और +6 ले लेते हैं। हाँ जी सर, सेट है मामला, यही बात है दोस्तों। अब क्या करें मेरे भाई, इसे 4 से भाग दे दो, इसे 4 से, ये ध्यान रखना, आया फैक्टर, व्हाट यू हैव टू गेट सॉल्यूशन। तो पहली बात तो ये प्लस आएगा, 2 5 10, 2 2 4, -5/2 है तो सॉल्यूशन में +5/2 आएगा। ये प्लस है तो माइनस आएगा, -3/2। पता है पेपर में बहुत जांच हो सकती है कि भाई एक प्लस आएगा एक माइनस, तो सॉल्यूशन में उल्टा होना है, तो बड़ा सारा दिमाग दौड़ाओगे तो काम हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए, हाँ है ना, डी नहीं, 5/2 ढक्कनों, माइनस का नहीं प्लस का आएगा सॉल्यूशन में। हद है, फैक्टर है वो, फिर वही गड़बड़ कर रहे हो, क्या मैं गलत कर रहा हूँ भाई। 15×4 = 60, तो 10×6 = 60 बना, 10 में 6 गया 4 बना, तो -10 +6, ठीक तो कर रहा हूँ मैं, -5/2 तो +5/2, ठीक तो है भाई, यही तो आएगा। पी किसके बराबर है, पी का मतलब सॉल्यूशन पूछ रहा है। हाँ 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 हाँ, जिंदगी खबर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मेरे भाई, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इस पे आ जाओ, उसको ही बताऊंगा, पहले इस पे आ जाइए। रूट वालों में थोड़ा वक्त लगेगा आपको, ऑप्शन गलत नहीं है, तुम ढक्कन हो बे, बताओ इसे। देखिए मेरे दोस्तों, इस बात को ध्यान से समझिए, 3 को 2 से गुना करेंगे -6 आएगा, और यहाँ -1 है, तो एक फैक्टर -3 ले लेता हूँ, एक +2 ले लेता हूँ, तो देखो -3 + 2 -1 गुना किया तो -6। यहाँ क्या है, 2 2 से इधर भी भाग, 2 से इधर भाग। अब तुम ढक्कन हो, तुम इसी को आंसर मान लेते हो, ये तो फैक्टर आया, सॉल्यूशन उल्टा होगा, क्योंकि वो 0 के इक्वल रखने पे सेट करना होता है, तो 3/2 प्लस का आएगा भाई, और ये माइनस का 1 आएगा, तो 3/2 -1, ऑप्शन बी। हाँ जी, मैंने फैक्टर्स रोंग लिए थे क्या पीछे, बच्चे कह रहे हैं फैक्टर्स रोंग लिए, कहाँ गलत हुआ अभी, 15×4 = 60, -10×6 = 60, 10 में से 6 गया 4 आया। सॉरी सॉरी, तो ये ऑप्शन ही नहीं, -3/2 कहीं है ही नहीं। हाँ तो ऑप्शन में मिस्टेक है ना भाई, -5/2 माइनस का है, तो सॉल्यूशन तो प्लस का आएगा। एक बार देखना, इसमें ऑप्शन गलत है, हमने गलत कर दिया। अरे यहाँ गड़बड़ क्या हो रही है सारे सवाल में, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, ये गड़बड़ हो रही है सारी, क्वेश्चन की में करेक्शन है। देखो मेरे दोस्तों, अब माइनस से ले लेते हैं, कहानी खत्म करते हैं, पढ़ा दिया बार बार, कौन इतनी मेहनत करेगा माइनस ले वहां।
इसे माइनस ही बना दो। समझ रहे हो, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। बच्चे इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, हिंदी वाले हिंदी पढ़ रहे होंगे, दोनों लठ बजा रहे हैं। जीतने वाला चुनाव जीत जाएगा। आओ भाई, माइनस ले लो दोनों जगह। माइनस लोगे तो ये आंसर आएगा। कोई से में भी ऑप्शन में नहीं दे रखा तो मारो गोली, ऑप्शन गलत होगा, लेकिन ये आंसर ठीक है। ठीक है जी, ऑप्शन गलत है। समझ गए ना, गलती कहां थी? गलती यहां थी, माइनस ले रखा था। करिए भाई मेरे दोस्तों, 5x² जमा x बराबर 0, तो आगे कुछ है नहीं, तो यहां से x कॉमन ले लेते हैं। तो यहां बच्चा 5x जमा 0 है जमा 1 बराबर 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो x 0 होगा या फिर 5x + 1 0 होगा। तो भैया x की वैल्यू आएगी -1/5। तो x की दो वैल्यू आई, एक 0 एक -1/5। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। एक सवाल में पीछे छुड़वा के आया था। अब आइए दोस्त, देखिए यार, यहां सिंपल है। बहुत सारे भाई इसको डायरेक्ट भी कर लेंगे कि सर m² की वैल्यू आ गई =9, तो m की वैल्यू आई +-3। अगर आप लोग इस बात पे कंफ्यूजन में है कि m² 9 होने पे +-3 क्यों देता है, तो इस बात को ध्यान से समझना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि m² -9 को m² -3 का वर्ग लिख दें। m² -9 = 0 कैसे लिख दे, कोई आपत्ति नहीं सर। तो अब a² - b² का फार्मूला होगा a - b × a + b। तो मेरे दोस्तों m - 3 भी 0 के इक्वल लिया जाएगा और m + 3 भी 0 के इक्वल लिया जाएगा। तो m की वैल्यू क्या आ गई 3 और m की वैल्यू क्या आ गई -3। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो पावर 2 लिखी होनी चाहिए, और पावर 2 होती है तो ऐसे में आंसर हमेशा 2 आते हैं, प्लस या माइनस वाले। हाँ जी, इस बात को ध्यान देना। अब मेरे दोस्तों कहानी को आगे लेके चलते हैं और अगली बात को समझते हैं, यहां वाली चीज को। मेरे दोस्तों जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे दे रखी हो ax² + bx + c = 0 और आप फैक्टर बनाने में असहज महसूस कर रहे हैं, यानी आप उसकी बीच वाली टर्म को ब्रेक करने में आपको दिक्कत महसूस हो रही है, स्प्लिट करने में दिक्कत हो रही है, तो इस सिचुएशन में आप ये श्रीधराचार्य का फार्मूला याद रख लीजिए कि x की वैल्यू -b ± रूट के अंदर b² - 4ac/2a होती है। यानी यहां से x की वैल्यू निकालने के ये सूत्र हो गया। आप कहें कैसे बना, तो कुछ नहीं, परफेक्ट होल स्क्वायर बना के सोल्व किया हुआ है और कुछ भी नहीं। तो x की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे, दो वैल्यू यहां से निकलेगी। अगर ax² + bx + c = 0 है तो यहां से x की दो वैल्यू निकलेगी, एक -b प्लस इसे हम d के नाम से भी डिनोट करते हैं अपॉन में 2a, और d का मतलब होता है b² - 4ac। d का मतलब होता है b² - 4ac। और एक जो आंसर निकालेंगे ना वो आएगा -b रूट के अंदर d अपॉन 2a। आप देख रहे हैं ना, प्लस माइनस आता है, यानी x की दो वैल्यू निकल के आती है, एक वैल्यू ये और एक वैल्यू मेरे दोस्तों ये। तो जब भी आप फैक्टर करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं तो वहां आप इस तरीके से सवालों को आराम से करा सकते हैं। आइए मेरे दोस्त, अब कुछ सवालों पर आपकी परीक्षा लेते हैं। बताइए यहां x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले ये बताइए, इसे कंपेयर करें। एक मैं बताता हूं, अगला बताना। ax² + bx + c = 0। तो मेरे दोस्तों a की वैल्यू क्या है, तो x² का कोएफिशिएंट 1, b की वैल्यू क्या है -4√2 और c की वैल्यू क्या है -10। बिल्कुल ठीक है। यहां से मेरे दोस्तों हमने a b और c निकाल दी, एग्जैक्ट ठीक है जी। अब मेरे दोस्तों मुझे d निकाल लेना चाहिए। d क्या होता है सर, b² - 4ac। b की वैल्यू क्या है -4√2, तो -4√2 का वर्क करो, -4। a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -10 है। तो ये होगा 4 का वर्ग 16 दूनी 32, तो यह आया 32 माइनस माइनस प्लस 40, यह आया 72। तो मेरे दोस्तों x की जो वैल्यू निकल के आती है वो दो वैल्यू निकल के आती है। पहली वैल्यू आती है -b +√d अपॉन 2a, और दूसरी वैल्यू निकल के आती है -b -√d अपॉन 2a। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। मेरे दोस्तों अब एक बात और सुनिए, जो 72 है इसका अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना हो तो 72 को हम लिख सकते हैं 36 × 2। आप कहें हाँ, और 36 का वर्गमूल क्या आता है 6√2। ये बात समझे, हाँ जी सर। तो मेरे दोस्तों इस सवाल का देखें तो b की वैल्यू क्या है -4√2, तो माइनस पहले से तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, तो 4√2 प्लस d, और d की वैल्यू क्या है 72, और 72 को हम क्या लिख सकते हैं 6√2, तो यहां लिख सकते हैं 6√2 अपॉन में क्या है 2, a की वैल्यू क्या है 1। अब मेरे बच्चों ऊपर से देखोगे तो सब में से क्या कॉमन आने लग रहा है, दो, ऊपर नीचे दो कॉमन आ रहा है, चाहो तो काट दो उसे उड़ा के, हाँ है ना। या आप इसे सिंपली जोड़ लो, 6√2 और 4√2 को जोड़ोगे मेरे भाई क्या आएगा 10√2, 10√2 को 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा 5, तो आंसर आया 5√2।
तो एक आंसर आया 5 √2। यहां रख के देखोगे तो सेम यही चीज, बस यहां माइनस लग जाएगी। देखो ये 4 √2 माइनस आ जाएगा 6 √2 और अपोन में 2। इसे सोल्व करोगे तो मेरे बच्चों आएगा 6 में से 4 गया 2 -2 √2 अपॉन 2। तो 2 से 2 कट के -√2 एक आंसर। तो एक आंसर होगा 5 √2 और एक आंसर होगा -√2। तो √2 के आगे माइनस और 5 √2 के आगे प्लस। तो ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाएगा। हाँ जी, एक तरीका ये, जैसे इस सवाल को करिए। अच्छा, ऐसे सवालों में क्या किया करो, जब बटे हो तो 2 से सबको गुना कर दो ताकि सेट हो जाती है। एक्स आया -2 √11 एक्स आया +2 = 0। अब करिए सो, करिए करिए, कंपेयर करना है। कंपेरिजन अगर करेंगे तो ax² + bx + c। देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में एक बीमारी आ गई कि सर बोरिंग है ये टॉपिक। भाई बोरिंग बेशक हो, लेकिन पेपर में डायरेक्ट सवाल है, एक क्वेश्चन इससे, तो a की वैल्यू 1। और अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो 5-5 6-6 सवाल भर के मिलेंगे यहाँ से। 2 √11 और सी की वैल्यू 2। और आप ये क्यों सोच रहे हैं कि आपने 10 साल तक तैयारी करनी है, अब थोड़ा सा पढ़ लिया फिर बाद में पढ़ लिया? ये नहीं भाई, लगातार पढ़ते रहो। जो पढ़ा रहे हैं इसी को पढ़ते चले जाओ, कुछ और नया नहीं करना। अब मेरे दोस्तों डी की वैल्यू निकालते हैं। तो डी की वैल्यू होगी b² - 4ac। हाँ जी सर। तो b की वैल्यू क्या है? -2 √11। तो -2 √11 का स्क्वायर करेंगे भाई, -4। a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है 2। तो 2 का वर्ग 4, 11 चौक 44 और माइनस में 8। 44 में से 8 गया मेरे भाई, क्या बचा? 36। ठीक है जी। और आप ये बात जानते हैं कि 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 6। अब आ जाइए सवाल पे। तो x की दो वैल्यू होंगी। पहली वैल्यू क्या होगी? -b + √d अपॉन 2a। और दूसरी वैल्यू होगी -b -√d अपॉन 2a। बिल्कुल सही बात है सर। तो b की वैल्यू क्या है? -2 √11। यहां रख देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 √11। डी की वैल्यू क्या है सर? 6। 36 लिखेंगे तो वर्गमूल 6 और बटे आएगा 2 गुना ए की वैल्यू 1। पूरे में से 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर नीचे 2 कट जाएगा, तो यहां आएगा √11 जमा 3। और मेरे दोस्तों जब यहां रखोगे तो आंसर आएगा √11 -3। बस ये दो आपके आंसर आ गए। तो उसने पूछा कौन से फैक्टर है, तो ये फैक्टर है। इसने लिखा हुआ √11 +3 और √11 -3। ऑप्शन बी मेरे दोस्तों आपका आंसर है। जी प्रोमेलर बेटा, सब कुछ कराएंगे। अब ये मैंने कराए 2 सवाल, खटाक से आपने खींच के देने, जल्दी से करके दिखाइए। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले कंपेयर करूंगा तो ax² + bx + c = 0। यहां x की जगह वेरिएबल उसने p दे दिया, फर्क नहीं पड़ेगा। a की वैल्यू 1 है भाई, b की वैल्यू 2 √2 है। देखिए आप डायरेक्ट भी फैक्टर निकाल सकते हैं, बड़ा नहीं है। और c की वैल्यू -6। अब मुझे d चाहिए, तो d होता है b²। तो इसका वर्क करेंगे, 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, -4ac 4। a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू -6। तो ये गुना करा तो 8 और ये माइनस माइनस प्लस, 8 6 6 24, 24 और 8 मेरे बच्चे 32। ये आया 32। और √d की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा √32। और √32 को लिखेंगे 16 गुना 2, 16 का वर्गमूल होता है 4, तो ये आया 4 √2। हाँ जी, ये वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों? 4 √2। अब आइए ध्यान से, अब x की वैल्यू क्या होगी? -b। b के आगे माइनस, तो माइनस लगा देंगे, तो -2 √2। एक बार +√d और √d की वैल्यू 4 √2 अपॉन में 2a। a की वैल्यू 1 है। हाँ जी। तो देखो 4 में से 2 गया, 2 √2 को 2 से भाग दोगे, आंसर आया √2। नेक्स्ट वाले में क्या होगा? -2 √2 और -4 √2 हो जाएगा यहाँ, और बटे 2 करेंगे तो 4 और 2 6, 6 को 2 से भाग देंगे तो आंसर आएगा -3 √2। तो एक आंसर √2 होगा, एक प्लस का और एक मेरे बच्चे माइनस का, 3 √2। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी। छोटी छोटी बातें पकड़ के चलिए, समझ के चलिए, यहीं से फायदा होगा। देखते हैं इसको कितने बच्चे और कितनी जल्दी करते हैं। देखिए ये मत मानिए कि वैसे नहीं हो सकता, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। √3 को √3 से किया 3, 3 7 21, ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें 21 आए, है ना, और जोड़े तो 10, तो 7 और 3 सिंपल हो गया। लेकिन वहां मैंने बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस कराई, अब मैं करा रहा हूं इस तरीके से, तो इसकी प्रैक्टिस करके निकालिए आंसर। देखिए मेरे दोस्तों ध्यान से समझिए, ax² + bx + c = 0। यहां से a की वैल्यू आई √3 और b की वैल्यू आई 10 और c की वैल्यू आई 7 √3। हाँ जी मेरे दोस्तों, अब बात को आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों मुझे पहले क्या चाहिएगा? यहाँ से मुझे पहले चाहिएगा सर d, और d की वैल्यू थी b² यानी 10 का वर्ग 100 -4, a की वैल्यू √3 और c की वैल्यू 7 √3।
सर √3 को √3 से क्या, 3 7 21 21 चौक 84, 100 में से 84 गया 16 बचा। और मेरे दोस्तों √d की वैल्यू जब पूछेंगे आपसे तो √16 लिखोगे, √16 का वर्गमूल 4 लिखोगे। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे दोस्तों x की दो वैल्यू निकल के आएगी। पहली वैल्यू आएगी क्या कि सर -b, तो b की वैल्यू 10, प्लस में √d की वैल्यू 4 अपोन में 2a, a की वैल्यू क्या है √3, तो 2 √3। यहां दूसरे वाले में आंसर आएगा -10 -4 अपॉन 2 √3। तो मेरे दोस्तों थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, 10 में 4 गया 6, 6 को 2 से भाग देंगे तो -3/√3। हाँ जी, पहली बात। अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो √3 को 3 से काटोगे तो -√3 लिख दो, यानी एक फैक्टर -√3 है। यहां 10 और 4 14, 14 को 7 से भाग देंगे तो -7/√3। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों एक फैक्टर होगा -√3, दूसरा -7/√3। तो ऑप्शन बी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। हाँ जी, आप इसे फैक्टर से भी कर सकते थे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा हम जानते हैं कि भाई डी जो है इसको हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, स्पेलिंग पे मत जाना, डिस्क्रिमिनेंट हिंदी में कहते हैं विविधकर। विविधकर, विविधकर, डिस्क्रिमिनेंट। तो मेरे दोस्तों हम चर्चा करने जा रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट पे, विविधकर पर। तो आप ये बात तो समझते हैं कि डी की जो वैल्यू है वो b² - 4ac है। और डी की वैल्यू क्या होगी इसके आधार पे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स डिसाइड करते हैं। आप जानते हैं रूट्स का मतलब होता है, आपको रूट्स बोले, सॉल्यूशन बोले या जीरोस बोले, इन सब बातों का मतलब वही है कि भाई जो इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। तो यहां x की दो वैल्यू निकलेगी। जब भी पावर 2 होगी यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो x की मैक्सिमम दो वैल्यू निकल सकती है। तो दो वैल्यू कौन कौन सी निकलेगी? एक वैल्यू हो जाएगी मेरे दोस्तों -b + √2 अपॉन 2a। एक वैल्यू हो जाएगी -b - √2 अपॉन 2a। दो वैल्यू मेरे दोस्तों निकल के आती है। आप एक चीज यहां महसूस करिएगा कि जो ये दो वैल्यू निकल के आ रही हैं इन्हीं को हम रूट्स कह देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, दो जीरो होते हैं, दो सॉल्यूशन होते हैं। हाँ जी, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये दो रूट्स हो गए, इन्हीं को हम अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं। हाँ जी, एक भाई पूछ रहा है x² - 16x, x² मान जा बे, अबे मान जा, x² - 16x + 59 = 0। ऐसा ही लिखा है कुछ? हाँ, चला गया कमेंट। उसने कहा कि सर इसका x की वैल्यू निकाल के बताओ, रूट निकाल के बताओ। तो थोड़ी देर में इस पे चर्चा कर लेंगे, अभी सवाल पे आते हैं कि भैया x की जो वैल्यू है, दो वैल्यू निकल के आएंगी। एक वैल्यू -b + √d अपॉन 2a और एक आएगी -b - √d अपॉन 2a। यानी अल्फा और बीटा दो रूट्स यही बोले जाते हैं। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी? रेशनल होगी, इरेशनल होगी, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, ये सारी चीजें डिसाइड करता है डी। सारी चीजें क्या डिसाइड करता है मेरे दोस्तों? डी डिसाइड करता है। अब कहानी ध्यान से समझिएगा। डी की वैल्यू b² - 4ac होती है, ये इसकी स्पेलिंग है, ठीक है। अब मेरे दोस्तों डी की जो वैल्यू है, आप जानते हैं कि भाई एक्स की जो वैल्यू आई वो दो वैल्यू निकल के आती है। पहली वैल्यू -b + √d अपॉन 2a और दूसरी वैल्यू आती है मेरे दोस्तों -b - √d अपॉन 2a। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा कहने का अर्थ आपसे चर्चा करने का यहां पे ये है कि डी की वैल्यू ही सब कुछ रिप्रेजेंट करती है। अगर मेरे दोस्तों डी की वैल्यू 0, अगर डी की वैल्यू को मैं 0 ले लूं, अगर मेरे बच्चे मैं डी की वैल्यू क्या ले लूं? 0 ले लूं। अगर मैं डी की वैल्यू 0 ले लूं तो आप देखेंगे कि डी की वैल्यू 0 लेने पे क्या होगा? सर ये 0 हो गया। भाई देखो डी की वैल्यू 0 ले लूंगा तो ये आंसर आया -b/2a और ये वाली वैल्यू भी आई -b/2a। तो जब जब आप डी की वैल्यू 0 ले लेंगे तो स्थिति में एक्स की जो दो वैल्यू निकल के आएंगी, पहली बात तो वो रियल नंबर होंगे, इमेजनरी नंबर का तो सवाल ही नहीं बनता। इमेजनरी नंबर की डेफिनेशन आप जानते होंगे कि जब भी रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो इमेजनरी होता है। तो यहां तो रूट ही नहीं आ रहा, तो पहली बात तो ये रियल नंबर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और रियल में भी ये रेशनल होंगे, रेशनल नहीं होंगे, रेशनल नंबर होंगे। रेशनल नंबर होंगे, रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? परिमेय संख्या कहते हैं। छोटी छोटी बातें पर सीखते रहो। परिमेय संख्या कहते हैं। यानी पहली चीज तो अगर डी की वैल्यू 0 है तो रूट जो होंगे वो रियल होंगे, यानी परिमेय संख्या में होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि
इरेशनल नंबर क्या होता है? जब रूट के अंदर कोई चीज रह जाए, जैसे √3 है, √5 है, तो यहां रूट तो बनेगा ही नहीं क्योंकि डी की वैल्यू 0 होने पे सब सेट हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो दोनों रूट होंगे ना वो इक्वल आएंगे, दोनों रूट क्या आएंगे? इक्वल। मैंने अभी आपको एक बात कही कि बेटा जब भी आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, ax² + bx + c = 0, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि अगर x = √16 लिखा हुआ है तो यहां x की केवल a की वैल्यू आएगी और वो +4 है। लेकिन अगर x² = 16 है तो x की दो वैल्यू निकल के आती है, एक +4 और एक -4। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है इसके मेरे बच्चे दो रूट होते हैं, यानी इसकी मैक्सिमम दो वैल्यू निकल सकती है। लेकिन मैंने एक शब्द आपके साथ डिस्कस किया, मैक्सिमम दो वैल्यू निकल के आती है। उस मैक्सिमम शब्द का अर्थ यहां पे यही है कि भाई अगर डी 0 आ गया तो दो वैल्यू नहीं आई, एक ही वैल्यू आई, क्योंकि दोनों ही वैल्यू सेम है। तो मैं कहूं एक्स की कितनी वैल्यू आई? अगर डी 0 है तो सर एक ही वैल्यू आएगी, -b/2 है। तो कान पकड़ के इस बात को ध्यान से समझना। तो अगर डी की वैल्यू 0 है तो जो मूल होंगे, जो रूट्स होंगे, मूल होंगे, रूट्स होंगे, वो रियल होंगे, रेशनल नंबर में होंगे और इक्वल होंगे। दूसरी चीज, अगर मेरे दोस्तों डी की वैल्यू 0 नहीं है और 0 के अलावा कुछ है लेकिन पॉजिटिव है, डी की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि डी की वैल्यू 0 से बड़ी है। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी ले ले, पॉजिटिव ले ली, तो मेरे दोस्तों आपने एक चीज गौर करी होगी कि एक रूट आएगा -b प्लस, लेट से 5 ले लिया मैंने डी की वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव कुछ भी लेना था, अपॉन में 2a, और यहां आएगा -b -√5 अपॉन 2a। तो आपने एक चीज गौर की, और वो गौर करते हुए ये देखा होगा कि यहां का आंसर अलग है, यहां का आंसर अलग है, यहां +√5 है या -√5। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे दोस्तों जब भी डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, पॉजिटिव होगी, तो पहली बात तो ये कि रूट्स डिफरेंट होंगे, रूट्स आर डिफरेंट, रूट्स आर डिफरेंट, मूल जो होंगे वो अलग होंगे। ध्यान देना, जैसे डी 0 लेने पे दोनों रूट्स इक्वल आ जा रहे हैं, लेकिन अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो दोनों रूट्स मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंट होंगे। बिल्कुल साफ सुथरी सीधी बात, नो बकवास। ठीक है सर, एक तो रूट्स डिफरेंट होंगे। दूसरी चीज, एक और मुद्दे की बात यहां समझानी है कि मेरे प्यारे बच्चों अगर डी की वैल्यू ऐसी हो कि पॉजिटिव हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे मान लीजिए मैंने 5 लिख दिया, तो आप देखेंगे 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, और स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो इसका उत्तर कैसा आएगा? तो आप कहेंगे इरेशनल नंबर आएगा। इरेशनल माने अप्रिमेय संख्या आएगा। लेकिन अगर मान लो या 9 आ जाए, डी की वैल्यू 16 होकर 9 आ जाए, तो 9 का वर्गमूल क्या आएगा? 3। तो उस केस में क्या होगा? 3 और ये 16 होकर आंसर सिंपल आ जाएगा, रूट में रहेगा ही नहीं। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, पूर्ण वर्ग बन जाता है मेरे दोस्तों, तो उस स्थिति में रेशनल रूट्स आएंगे। कैसे आएंगे मेरे दोस्तों? रेशनल रूट्स आएंगे। कैसे रूट्स आएंगे? रेशनल रूट्स आएंगे, प्रीमिय संख्या में उत्तर आएगा। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा तो अप्रीमिय संख्या में उत्तर आएगा। आराम से 10 सेकंड के लिए इस बात को पढ़ो, उसके बाद आगे चर्चा करूंगा, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो बात बनेगी नहीं। पढ़ेंगे नहीं तो बात बनेगी नहीं। ठीक है सचिन भाई, थोड़ा टाइम दे दो। अब मेरे दोस्तों आप मेरी बात समझ गए, बहुत जरूरी टॉपिक है। अगली बात मेरे बच्चों, यहां पे एक चीज और नोटिस रखना, अगर आप ये बात समझ गए हैं तो थोड़ा सा चेंज करके लिखवा रहा हूं यहीं पे, कि अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो डी अगर मेरे बच्चे परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तब तो कोई रोड़ा है ही नहीं, मतलब सीधा सीधा रेशनल आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसके दो रूट्स हर हाल में ऐसे मिलेंगे, एक अगर a प्लस रूट भी आएगा ना तो दूसरा हर हाल में a माइनस रूट भी आएगा। क्यों सर? क्योंकि फार्मूले में ही एक जगह प्लस रहता है, एक जगह माइनस रहता है। भाई बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -3 होगी तो प्लस हो जाएगा, +3 होगी तो माइनस रह जाएगा। यानी कहने का मतलब ये कि सोल हो हा के रूट वाली वैल्यू जो लिखी हुई है इसके साथ एक जगह प्लस आएगा तो रूट वाली वैल्यू के साथ एक जगह माइनस आएगा। दैट आई वांट टू से टू यू। ये बहुत जरूरी बात और सीधी सीधी लड़ाई यहां से हो। तो हाँ जी, तो फिर से बताता हूं, 0 हो तो रूट्स रियल आएंगे, और रियल में भी रेशनल नंबर बनेगा और इक्वल बनेगा। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो पहली बात तो रूट्स दोनों अलग अलग हो जाएंगे, बड़ी होने का मतलब पॉजिटिव हो। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल में आंसर आ जाएगा, प्रीमिय संख्या बनेगी, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल बनेगा। और ये ध्यान रखना कि अगर एक रूट a प्लस रूट भी है तो दूसरा रूट a माइनस रूट भी होगा। यानी अगर सवाल ने कह दिया कि एक रूट 2 जमा √3 है तो दूसरा बताओ, तो आंख बंद करके कह देना दूसरा 2 माइनस √3 होगा। यानी जैसी पोजीशन हो वैसी पोजीशन रखना, बस ये देखना कि जो रूट वाला है उसके अगर आगे साइन या प्लस का है तो यहां माइनस लगा दो, और माइनस है तो यहां प्लस लगा दो। बेसिक बात, नो बकवास। क्लियर है? अब थोड़ा आगे, अगर मेरे दोस्तों डी की वैल्यू 0 से छोटी है, अगर मेरे प्यारे बच्चों डी की वैल्यू 0 से छोटी है, अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है तो इसका मतलब नेगेटिव उत्तर होगा। हाँ सर, अगर डी का मान 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव उत्तर होगा, और अगर नेगेटिव उत्तर होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि रूट के अंदर माइनस उत्तर आएगा, जैसे -5 लिखेंगे, और रूट के अंदर माइनस लिखना मतलब इमेजिनरी नंबर है। कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है। तो पहली चीज तो ये कि अगर नेगेटिव है
तो रूट्स डिफरेंट होंगे, रूट्स डिफरेंट होंगे, दोनों रूट अलग लगाएंगे। भाई ऐसे सोचो, एक जगह अगर यहां माइनस लगा दो तो एक जगह प्लस के अंदर होगा, मतलब प्लस रूट -5 होगा, और एक जगह माइनस रूट -5 होगा, तो दोनों ही रूट अलग लगाएंगे, रूट डिफरेंट होंगे। हाँ जी, इस बात को नोटिस करना, रूट्स डिफरेंट होंगे। दूसरा, रूट्स इमेजनरी होंगे, क्योंकि उत्तर जो है वो इमेजनरी में निकल के आएगा। यानी मेरे दोस्तों इस बात को समझना कि पहली चीज तो ये कि रूट्स इमेजनरी में आएगा क्योंकि माइनस हो जाएगा। दूसरा, दोनों अलग अलग होंगे। इसके अंदर भी मेरे दोस्तों सेम कहानी है कि अगर एक रूट ए प्लस आयोटा रूट बी है तो हर हाल में दूसरा जो होगा ए माइनस आयोटा रूट बी होगा। यानी जो यहां कहानी थी वही यहां कि भाई यहां रूट के आगे प्लस है तो यहां रूट के आगे माइनस, लेकिन यहां अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है मतलब नेगेटिव है तो वो इमेजनरी नंबर बनाएगा, और इमेजनरी नंबर को हम आयोटा से शो करते हैं, तो ये फॉर्मेशन बनेगी। ये हमारे सिलेबस का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है ना, ये जरूरी चीजें। अब मैं खटाखट से दोबारा क्विक रिकैप कर देता हूं। अगर भैया डी की वैल्यू 0 है तो दो रूट्स अल्फा और बीटा मान लेते हैं, दोनों के दोनों बराबर होंगे, अल्फा बीटा दोनों बराबर होंगे, और दोनों ही परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्याएं होंगी, यानी रेशनल नंबर होगा। दूसरी चीज, अगर डी की वैल्यू कुछ है 0 से बड़ी है तो मेरे बच्चे अल्फा और बीटा सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। दूसरी चीज, सर इरेशनल होंगे, अगर डी 0 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो, और परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल होंगे। दूसरी चीज, अगर एक रूट ए प्लस रूट बी है तो दूसरा ए माइनस रूट बी होगा। तीसरा बिंदु ये कि अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है मतलब नेगेटिव है तो अल्फा और बीटा तो बराबर होने के ही नहीं है। दूसरी चीज, अगर एक रूट ए प्लस आयोटा बी होगा तो दूसरा ए माइनस आयोटा बी होगा। ये आयोटा जो होता है वो रूट के अंदर -1 वाली कहानी होती है, हाँ है ना। इसको ऐसे भी डिफाइन करके समझा देता हूं मैं, कोई नंबर हुआ उसके साथ। क्या मेरी बात समझ पाए? ये मोटी मोटी खाका है और इसी खाके के आधार पर हम अब आगे बढ़ रहे हैं। सामने आपके सवाल है, लगाइए दिमाग और उत्तर बताइए। कह रहा है व्हेन रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, कहता है किसी द्विघात समीकरण के मूल जो है वो वास्तविक भी हैं और बराबर भी हैं, तो बताइए कब होंगे। तो बेटा अभी बताया कि वास्तविक की तो छोड़ो, लेकिन मूल इक्वल तभी होंगे जब डी की वैल्यू 0 हो। और डी क्या होता है सर, बी स्क्र माइनस 4ac। तो बी स्क्र माइनस 4ac जब इक्वल होगा 0 के, ओनली इन दैट केस माय डियर स्टूडेंट मेरा आंसर सही आएगा। तो जब बी स्क्र इक्वल टू 4ac होगा, केवल इस परिस्थिति में मेरे प्यारे बच्चों दोनों रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। बताइए, हर एक में दिमाग लगाइए। आइए मेरे दोस्तों, सवाल में ये कह रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट अनरियल रूट्स। कहता है एक द्विघात समीकरण है जिसके जो रूट्स है वो अनरियल है, अवास्तविक है। रियल और इमेजनरी, इमेजनरी को ही अनरियल बोल देते हैं। तो बताओ बी स्क्र माइनस 4ac क्या होगा। तो बी स्क्र माइनस 4ac का मतलब हुआ डी। तो डी की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों हर हाल में क्या होगी, 0 से छोटी होगी, ओनली इन दैट केस अनरियल होगा। तो आंसर होगा लेस देन 0, 0 से छोटी होगी। ये मेरे दोस्तों सारे वो सवाल हैं जो पेपर में आने हैं। रवि भाई तूने तो कति हिंदी में कमेंट करा है 0 से छोटा, मजा आ गया पढ़ के। आइए, कहता है रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 विल बी रेशनल ओनली इफ। कहता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रेशनल होंगे कब। पहली बात तो ये, परिमेय तब हो सकता है, रेशनल तभी उत्तर आ सकते हैं जब या तो डी 0 के बराबर हो या डी 0 के बड़ा हो। लेकिन जब बड़ा हो तो डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल बन जाएगा। तो पूछ रहा है डी बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर हो तो बन जाएगा। तो बिल्कुल ठीक है, तो ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। आइए देखिए यार, कहता है इसके मूल केवल काल्पनिक होंगे। ये बात बताइए, समीकरण के मूल केवल काल्पनिक होंगे। तो काल्पनिक तभी होते हैं जब डी की वैल्यू क्या हो, 0 से छोटी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी होगी, ओनली इन दैट केस योर आंसर विल बी करेक्ट। सवाल में कह रहा है कि भैया इसके जो मूल है वो काल्पनिक है, इमेजनरी है, तो के की वैल्यू बताओ। तो बेटा डी की वैल्यू हर हाल में 0 से छोटी होनी चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो बी की वैल्यू है 9, 9 का वर्ग 81 -4, ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है के। तो मेरे भाई बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, 81 -12 के। अब के की ऐसी वैल्यू बताओ जो रखने पे उत्तर 0 से छोटा ले आए।
के की ऐसी वैल्यू बताओ जो रखने पे उत्तर 0 से छोटा लिया। ऐसे केस में बस आप एक काम कर लिया करो, इक्वल का साइन डाल लो यहाँ थोड़ी देर के लिए, तो 81 माइनस 12 के इक्वल टू 0। तो 12 के उधर ले जाओगे बराबर 81, तो के की वैल्यू आ गई 81/12, 3 × 4 = 12, 3 × 27 = 81, तो उत्तर आया 27/4। यानी मेरे दोस्तों 27/4 अगर आप यहां रखोगे ना तो उत्तर आ जाएगा बराबर दोनों का, और बराबर आ गया तो इक्वल टू 0 आ गया। मुझे क्या चाहिए, 0 से छोटा चाहिए, तो इसका मतलब के की वैल्यू मुझे 27/4 से बड़ी लेनी होगी ताकि ये उत्तर 81 से बड़ा हो, और 81 से घटा के मेरा उत्तर माइनस में है। तो के का जो आंसर है मेरे दोस्तों वो हर हाल में क्या होना चाहिए, 27/4 से बड़ा। या फिर आप इसे ऐसे ही रखे रखो, इसको उधर ले जाओ, तो 12 के 81 सोल्व करोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी, क्या था, 27/4 से बड़ा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, के की वैल्यू 27/4 से बड़ा, ऑप्शन बी। केवल इसी स्थिति में मेरे दोस्तों आपका इमेजिनरी रूट्स होगा। देखिए मेरे दोस्तों, कहता है इसके मूल समान है। तो मेरे बच्चे, मैंने बताया था कि रूट्स इक्वल तभी होते हैं जब डी का मान 0 हो। हाँ जी, डी का मान 0 होगा ओनली इन दैट केस रूट्स बराबर होंगे। तो डी 0 बनाने के लिए फार्मूला होगा b² - 4ac इक्वल टू 0 होगा। हाँ जी, तो मोटी बात ये रखना कि सर b² जब 4ac के इक्वल आएगा तो इस परिस्थिति में रूट्स क्या होते हैं, इक्वल आ जाते हैं सर। बस इतनी बात मोटी समझो। b की वैल्यू क्या है सर, ट्वाइस ऑफ 1 + k का स्क्वायर, 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू k² है। हाँ जी, अब मेरे दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको सोल्व तो देखो करना ही पड़ेगा, बिना उसके बात बनेगी नहीं। तो ये 2 अंदर ले जाओ, +2k हो जाएगा, इसका स्क्वायर ही रहने दो। यहां जब सेटिंग बैठाओगे तो ये बन जाएगा 4k², और फिर 4k² को अगर आप कहें तो 2k का स्क्वायर लिख देते हैं, कोई आपत्ति नहीं, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा स्क्वायर रूट लेने पे। तो 2 + 2k इक्वल टू 2k आएगा, 2k से 2k कट के कहानी खत्म हो जाएगी। कहानी मेरे दोस्तों खत्म हो जाएगी। यही मेन मुद्दे की बात है जो समझने की है, यही मेन मुद्दे की बात है जो समझने की है, जो अभी समझाया था कि भाई जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये बना 4k²। जब ये स्क्वायर रूट इधर लेके जाओगे ना तो 2 + 2k की दो वैल्यू निकल के आएंगी। ये स्क्वायर रूट इधर लेके आओगे, यहां से हटा के यहाँ टेकोगे, तो एक वैल्यू तो आएगी इसकी निकल के प्लस में 2k, और एक आएगी -2k, क्योंकि दोनों का ही वर्क 4k² हो रहा है। तो +2k रखने पे k कैंसिल हो जा रहा है, k निकलेगा ही नहीं, तो आपको यहां लेना होगा -2k। -2k लेना है तो भैया ये दो इधर लाओगे, किसका हो जाएगा, 2 और 2 4k, और बराबर आ जाएगा -2, k की वैल्यू जब उधर ले जाओगे -2/4 यानी -1/2। और यही आपसे सवाल में पूछ रहा है, k की वैल्यू बताइए, तो -1/2 मेरा आंसर होगा। कितने बच्चे समझ गए? मेरे दोस्तों सवाल में कह रहा है कि रूट्स इक्वल है। अगर रूट्स इक्वल हैं तो रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डी की वैल्यू 0, मतलब b² = 4ac हो। हाँ जी, तो b की वैल्यू 24, तो -24 कवर करोगे 576। 4 a की वैल्यू 9 है और c की वैल्यू k। अब भाई देखो, 5 7 12 6 18, 9 से कटेगा, 9 6 54, कितना बचा, 3 9 चौक 36, और 4 से काटोगे 16, तो k की वैल्यू आई मेरे दोस्तों 16। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए इस सवाल में जिन भी भाइयों को दिक्कत है, कुछ नहीं किया, बस मैंने आपको ये कहा कि जब ये स्क्वायर डाला तो इधर स्क्वायर रूट लाओगे, तो जैसे वही वाली कहानी कि x² = 16 है, तो दो वैल्यू आएंगी, +4 और -4, तो दोनों वैल्यू लिखनी है। मेरे प्यारे बच्चों सेम सवाल है, आप कर लेंगे, होमवर्क है, बताइए जी। ये हाईली कॉन्सेप्चुअल पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैंने आपको ये लिखा कि भाई x² + 4x + 3 कुछ भी लिख के लिख दिया इक्वल टू 0, और मैं आपको कहूं कि इसकी रूट्स निकाल के बताओ क्या होंगे, तो इस रूट्स का मतलब क्या हुआ, तो मेरे दोस्तों इस रूट का मतलब हुआ कि x की ऐसी वैल्यू लाके टेको जो इसे 0 बना दे। अगर x की कोई ऐसी वैल्यू आप ले आए जो इसे 0 बना दे तो इसका रूट होगा, अदरवाइज नहीं। अगर मैं इस सवाल में आपको कहूं कि 1 क्या इसका रूट है, क्या x = 1 इसका रूट है, या मैं सिर्फ ये कहूं कि केवल 1 इसका रूट है,
तो आप कहेंगे हाँ चेक कर लेते हैं कैसे सर, 1 रखेंगे 1 आया, प्लस 4 आया, प्लस 3 ना सर, गड़बड़े हो गया है, रूट नहीं है सर, ये रूट नहीं है। अच्छा मैं तुमसे पूछूं कि बताओ x की वैल्यू -1 रखेंगे, यानी -1 क्या इसका रूट है? आपको चेक करते हैं, -1 का स्क्वायर +1, ये -4 + 3, हाँ सर 3 और 1 4, -4 0 आंसर आ गया, ये बात तो सही है सर, ये रूट है इसका। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, इस बात को समझो कि रूट का मतलब हुआ कि एक ऐसी वैल्यू जो उसमें रखते ही इक्वल टू 0 ले आए। अब इस सवाल में क्या हुआ कि चतुराई भरा काम किया कि पहली जो लाइन है यहां से पढ़ना, इफ -4 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, जो अंडरलाइन करूंगा वो सेक्शन ध्यान रखना है। सवाल में कह रहा है यदि -4 द्विघात समीकरण का मूल है, कह रहा है कि भाई ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, x² + px -4 = 0, और x की वैल्यू क्या है -4, ये भैया इस द्विघात समीकरण के मूल हैं। अगर ये इसका रूट हुआ -4, तो भाई -4 रखने पे 0 आना चाहिए, तो रखते हैं -4, -4 का वर्ग 16, और ये -4 p -4 = 0। क्योंकि हमें ये चेक नहीं करना है या नहीं, उसने दे रखा है कि है, अगर है तो चेक नहीं करना, दे रखा है तो सेट करना बस। तो -4p उधर चला जाएगा, और 16 में 4 गया 12, तो भैया p की वैल्यू जो आई वो 3 आई, p की वैल्यू 3 आई, पहली बात। तो पहली लाइन जो अंडरलाइन की हुई है उससे हमने निकाला p। अब अगली लाइन में बाबू जानते हो क्या कह रहा है? अब सवाल में कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है इसके मूल बराबर है, ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, कह रहा है इसके रूट्स आपस में बराबर है। तो कौन सी इक्वेशन है? x² + px + k = 0, कह रहा है इसके रूट इक्वल है, और p की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हो, कितनी है? 3, तो यहां रख दो भैया 3। अब आपको पता है रूट इक्वल कब होते हैं? जब d की वैल्यू 0 हो, और d = 0 का मतलब b² = 4ac होगा। तो b की वैल्यू क्या है? 3, 3 का वर्ग 9, 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू k। तो सर k की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा? 9/4। तो सर k की वैल्यू पूछी तो 9/4 मेरा आंसर है। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मुझे कमेंट करके बताना कितने बच्चे इस पॉइंट को समझ गए। देखिए आपकी ताकत की जरूरत है हमें। कितने मेरे प्यारे बच्चे जो मेरी बात समझ गए? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसे खत्म करा देंगे। थैंक यू मेरे बच्चों, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।